डे टू डे न्यूज इंडिया चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमर। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस राजश्वेता बनी कंगना रनौत अपने विचारों को सोशल मीडिया पर बड़ी ही बेबाकी से शेयर करती रही हैं। हिमाचल और देश से जुड़े कुछ मुद्दे कंगना बेशक बेबाकी से उठाती ही रही हैं, पर काफी बार कंगना रनौत जल्दबाजी में या फिर यूं कहें सुर्खियों में रहने के लिए विवादित बयान भी दे जाती हैं। किसानों पर दिए गए बयान तो आपको मालूम ही है। कंगना ने एक ऐसा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है बंगाल को उत्तर कोरिया मत बनाइए। दरअसल भाजपा सांसद कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली का बचाव कर दिया है, पर बड़ा सवाल यह है सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके फॉलोअर्स बढ़ाना और इस तरह के काम को करियर समझना किस हद तक सही है। बड़ा सवाल ये भी है कि ऐसे में हम आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। कंगना समाज या नौजवानों को ये भला कैसा मैसेज देने की कोशिश कर रही है। सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या एक सांसद को देश और राज्य के मुद्दे छोड़कर कानून के मामले में दखल देना चाहिए? देश के एक राज्य की तुलना उत्तर कोरिया से करना कितना जायज है? देश की तमाम पार्टियां भी कंगना रनौत और अनगिनत फिल्मी सितारों को पार्टी में शामिल करवाकर सिर्फ वोट बैंक की सियासत करती है, क्योंकि ये फिल्मी सितारे अपने ऐशो आराम और वीआईपी लाइफस्टाइल को छोड़कर आम लोगों के दुख दर्द को जानने के लिए आज तक किसी के दरवाजे पर दस्तक देते नजर नहीं आए। सवाल आम लोगों से भी है, आखिर फिल्मी सितारों को जिताकर आपने अपने इलाके का कितना विकास करवा लिया? फिल्मी सितारों से भी हमारी अपील है कि आप देश के संविधान को समझें, कानून को समझें, सिर्फ सत्ता या फिर कुर्सी के लोभ में जनता के हक पर डाका मत डालिए। और जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली अब गिरफ्तार हो चुकी हैं। कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा को गुरुग्राम से दरअसल गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से ही वो सुर्खियों में चल रही हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक विवादित बयान दिया था और अब आप भी जानिए यहाँ पर कि आखिर शर्मिष्ठा कौन है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आखिर क्या कहा था जिसके चलते वो गिरफ्तार हुई हैं, और कंगना रनौत ने उनके स्पोर्ट में ऐसा क्या कह दिया, ये भी जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो 22 अप्रैल को पहलगाम में आपको पता है आतंकी हमला हुआ था, जिसमें करीब 26 लोगों की जान चली गई थी, और इस हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर मिशन चलाया था। और ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद आम लोगों से लेकर बॉलीवुड के सितारों तक ने अपनी राय दी थी। कुछ लोग चुप थे और कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात की जाए तो उनकी चुप्पी पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे थे। शर्मिष्ठा ने भी इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया और बॉलीवुड के 3 खान की चुप्पी पर सवाल खड़े किए और विवादित कमेंट कर दिया। बात सिर्फ इतनी नहीं है, उन्होंने एक खास समुदाय के बारे में भी आपत्तिजनक बयान दिया और जिसने उन्हें मुसीबत में डाल दिया है। शर्मिष्ठा कुछ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करती हुई हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं, और वीडियो वायरल होने के बाद शर्मिष्ठा को सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से ट्रोल किया गया और उसकी गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। और यही नहीं, शर्मिष्ठा को जान से मारने की भी धमकी मिलने लगी थी। विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने वो वीडियो हालांकि डिलीट किया और मुआफी मांगी, मगर 30 मई को उन्हें कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले लिया और 31 मई को उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया। वो 13 जून तक न्यायिक हिरासत में है। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद कंगना रनौत ने उनके सपोर्ट में बयान दिया है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट में कहा है, मैं मानती हूं कि शर्मिष्ठा ने अपनी एक्सप्रेशन के लिए कुछ अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन ऐसे शब्द आजकल ज्यादातर युवा इस्तेमाल करते रहते हैं। उन्होंने अपने बयान के लिए हालांकि मुआफी मांगी है और यही काफी होना चाहिए। उन्हें और अधिक धमकाने, परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा करना चाहिए। 22 साल की शर्मिष्ठा पनोली कोलकाता के आनंदपुर की रहने वाली हैं और वो पुणे में कानून की पढ़ाई कर रही हैं। वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 13,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और विवाद के बीच उनका अकाउंट एक प्राइवेट हो गया है। उन्होंने दूसरा पब्लिक अकाउंट हालांकि बना लिया है।